पहले हमला, धुएं का गुबार, फिर किया राष्ट्रपति को गिरफ्तार। जी हां, अमेरिका की दबंगई देखने को मिली है। इस देश के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनकी अहलिया को, उनकी पत्नी को भी साथ में गिरफ्तार किया गया। आखिर किस देश की ये बात है और अमेरिका इस वक्त दबंगई दिखाते हुए क्यों दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या है पूरी कहानी तफसील के साथ बताएंगे आपको। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल करते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास में 3 जनवरी 2026 को भीषण बमबारी की। इस हमले के बाद अमेरिकी मिलिट्री ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कथित तौर पर हिरासत में लिया। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह सुबह कई इलाकों में रहने वाले लोग जोरदार धमाकों से जाग गए। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तैयारों की आवाज सुनाई दी गई और आसमान में रोशनी की चमक देखी गई। शहर के कुछ हिस्सों में खासकर रणनीतिक और मिलिट्री ठिकानों के आसपास धुएं के गुबार दिखाई दिए। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकास और दिगर इलाकों में मुतादिद जोरदार धमाकों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाई की है। सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर एक बयान में कहा कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को फिजाई रास्ते से मुल्क से यानी वेनेजुएला से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी के तहत अंजाम दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वेनेजुएला से मुताल्लिक तमाम तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी, जबकि इस मामले पर फ्लोरिडा में वाक़े मार-आ-लागो रिजॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद किए जाने के हवाले से खबर दी। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडो ने इस पेशरफ्त को वेनेजुएला के लिए नया सवेरा करार दिया है। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा कि मादुरो बिलाखिर अपने जराइम का हिसाब देंगे। बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मादुरो को अमेरिकी फ़ौज की इलीट फोर्स समझी जाने वाली डेल्टा फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। ये बात अमेरिकी नशरियाती इदारे की जानिब से रिपोर्ट की गई है। ये पेशरफ्त वेनेजुएला के ऐवान सदर की जानिब से मुल्क में नफ़ीर आम का ऐलान किया गया है। यानी ये पेशरफ्त अमेरिका ने इसलिए की क्योंकि वेनेजुएला के सदर की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से एक लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा था कि आप सभी लोग मुत्तहिद होकर सड़कों पर उतरें और नाराज़गी के लिए और विद्रोह के लिए उन्हें नफ़ीर आम का मतलब ये कि विद्रोह के लिए जगाने के लिए किया जा रहा था। वेनेजुएला की हुकूमत ने इससे कबल तमाम कौमी दिफाई मंसूबे फ़ाल करने का हुक्म दिया था और अमरीका पर खुली जारहियत का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका ने वेनेजुएला पर हमला करके एक पड़ोसी मुल्क की खुद मुख्तारी और स्ट्रेटजिक वसाइल को निशाना बनाने की कोशिश की है। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ऐवान खैल ने हुकूमती बयान में कहा कि सदर मादुरो ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का भी फैसला किया है। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत की तब्दीली की कोई भी कोशिश नाकाम होगी, जैसा कि माजी में हो चुका है। मादुरो का मकाम नामालूम है। आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि वेनेजुएला से उन्हें तो बाहर ले जाया गया, लेकिन आखिर रखा कहाँ गया, कहाँ लेकर जाया गया, कौन से मुल्क में उन्हें रखा गया है। वेनेजुएला की नायब सदर डिल्से रोड्रिग्स ने सरकारी टीवी पर बयान देते हुए कहा कि हुकूमत को सदर मादुरो और उनकी अहलिया के ठिकाने का इल्म नहीं है। उन्होंने अमरीकी हुक्काम से मुतालबा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी के जिंदा होने का सबूत भी पेश किया जाए। अमरीका आखिर ये सब कर क्यों रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या है? अमेरिका वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी आखिर इस चरम पर क्यों पहुंची है? गुज़िश्ता महीनों के दौरान आपको बताते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार रहे हैं। अमेरिकी अफवाज ने 12 ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान किया जिन पर मंशियात स्मगलिंग का शुबा था। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने कैरिबियन सी में अपनी अस्करी मौजूदगी में भी नुमाया इजाफा किया और USS जेराल्ड आर फोर्ड तैयारा बरदार बहरी जहाज़ समेत दिगर जंगी जहाज़ और लड़ाका तैयारे तैनात किए। इसके मुकाबले में सदर मादुरो मुसलसल वाशिंगटन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो तवील अरसे से काराकास में इक़्तिदार की तब्दीली और मुल्क के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत पर पूरी दुनिया ने क्या कुछ कहा है, क्या तमाम मुल्कों की तरफ से कहा गया है, किस तरह की राय ज़ाहिर की गई है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। और आखिर भारत ने क्या कुछ कहा है। भारत ने
हफ्ते की रात यानी 3 जनवरी को अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वे वेनेजुएला की सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ अपने हर तरह के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की अमरीकी गिरफ्तारी से मुतालिक पेशरफ्त की रोशनी में एक एडवाइजरी भी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा ने वेनेजुएला में तमाम हिंदुस्तानियों से भी इंतहाई एहतियात बरतने और अपनी नक्ल व हरकत महदूद करने की अपील की है और साथ ही साथ बातचीत से इस मसले का हल निकालने की भी अपील दोनों ममालिक से भारत की तरफ से की गई है। और इसके अलावा दिगर मुल्कों ने क्या कहा, ईरान ने क्या कुछ कहा है, रूस ने क्या कुछ कहा है, ये भी जानने की ज़रूरत है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ताकीद के साथ कहा है कि वेनेजुएला पर अमरीका का फ़ौजी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मनाफ़ी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बिलख़ुसूस दफ़ा 4 और 2 की खुली खिलाफ वर्जी और जारियत है, उल्लंघन है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि इस अमरीकी हमले की अक़वाम मुत्तहिदा और इन तमाम हुकूमतों की जानिब से खुली मज़म्मत होना चाहिए जिन्हें बैनुल-अक़वामी अमन और सिक्योरिटी और कानून की हुक्मरानी की फ़िक्र है। इसके बाद रूस की तरफ से क्या कुछ इज़हार ख्याल किया गया है, ये भी आपको बताते हैं। रूस ने वेनेजुएला पर मुबैना अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस इक़दाम की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी यानी कि सीधे तौर पर उल्लंघन है। लेबनान के हिज़्बुल्लाह तहरीक ने एक बयान में वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी जारियत और मुल्क में अहम शहरी तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन और बेमिसाल खिलाफ वर्जी करार दिया है। तो आपने ये खबर सुना कि वेनेजुएला के सदर को अंदाज़ा लगाइए कि किसी राष्ट्रपति को अमेरिका की जानिब से बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में इस वक्त अंतरिम राष्ट्रपति का भी वेनेजुएला में ऐलान हो गया, उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें लेकर जाया कहाँ गया है, यानी अमेरिका ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद रखा कहाँ है। और इसके अलावा वेनेजुएला में ये तशवीश पैदा हो गई है कि एटलीस्ट वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के ज़िंदा होने के सबूत पेश किए जाए। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से इस हवाले से क्या सबूत और शवाहिद पेश किए जाते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस पूरे अमल की, इस पूरे कोशिश की कहीं ना कहीं मजम्मत की जा रही है और अमेरिका को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि अमेरिका इस हद तक दबंगई दिखा रहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क के सदर को भी, राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर ले रहा है और गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार करने के लिए एलियट फोर्स का, डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें किस मुल्क में ले जाया गया अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि वेनेजुएला की तरफ से अपने अवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही थी और नफ़ीर आम का ऐलान किया गया था, जिसके सबब अमेरिका को ये कोशिश, ये अमल में लाना पड़ा और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें रखा कहाँ गया है। इसको लेकर देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से कब इस हवाले से जानकारी दी जाती है कि रखा कहाँ गया है और किस हालात में रखा गया है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक की जानिब से इस पूरे वाक़े की मजम्मत भी की जा रही है।